इजराइल के खिलाफ अगर ईरान और तुर्की एक हो जाएं तो क्या होगा? सिर्फ ईरान से लड़ने में इजराइल की सांसें उखड़ने लगी थीं। अमेरिका की पनाह लेनी पड़ी थी। अगर तुर्की भी ईरान के साथ खड़ा हो जाए तो क्या हालत और मुख्तलिफ नहीं होगी? दरअसल दोनों ममालिक में नजदीकियां बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी OIC के सदर की तकर्रुरी किए जाने के बाद से ही तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम उम्मा को पैगाम देना शुरू कर दिया है। एर्दोगान ऑटोमन एम्पायर जैसी विरासत को फिर से कायम करने की कोशिश में लगे हैं और एक लीडर का किरदार अदा करने की कोशिश में हैं। इजराइल वो मास्टर की है जिसके जरिए मुसलमान एक हो सकते हैं। यही वजह है कि ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया था तो पूरी मुस्लिम उम्मत ईरान के साथ खड़ी थी। अगर इजराइल को तुर्की भी जवाब देने लगेगा तो शायद तुर्की के साथ भी मुसलमान खड़े हो जाएं। ऐसे में अगर दोनों मुल्क एक हो जाते हैं तो तसव्वुर कीजिए कि इजराइल का क्या हाल होगा। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ तुर्की और ईरान साथ आ रहे हैं। तुर्की वजीर खारजा ने ईरानी हममनसब अब्बास अराक्ची से बात की है। ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल तुर्की को OIC का सदर मुकर्रर किया गया है और वो OIC के फैसले पर अपना असर डाल सकता है। तुर्की के OIC सदर होने से इस्लामी ममालिक के मुत्तहिद होने की उम्मीद बढ़ी है। दोनों ममालिक ने इजरायली हमले की मजम्मत की है और सभी मुस्लिम ममालिक से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। दोनों मुल्क शिया सुन्नी का फर्क मिटाकर एक साथ आए हैं, जिसमें ईरान तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के बीच बायलैटरल रिलेशंस पर अहम चर्चा हुई। ईरान इजराइल जंग को लेकर दोनों ममालिक ने चर्चा की। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के साथ आपसी मफाद के मुद्दों पर बात हुई। दोनों मिनिस्टर्स ने मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर तफसील से चर्चा की। तुर्की ने गाजा, लेबनान और सीरिया पर इजरायली हमले की मजम्मत की। दोनों लीडरान ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के खिलाफ अब सभी मुस्लिम ममालिक को एक साथ आना होगा। तुर्की की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसा हो जाता है तो इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। अब सवाल उठता है कि इजराइल के खिलाफ तुर्की और ईरान का इत्तेहाद कितना असरदार साबित होगा। इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं उसे भी देखना जरूरी है। इजराइल के खिलाफ तुर्की और ईरान का गठजोड़ बहुत इफेक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण कई हैं। एक तो ये कि OIC की रोटेटिंग प्रेसिडेंटशिप तुर्की को मिल गई है और उसने ऐलान किया है कि हम शिया और सुन्नी के डिफरेंस की परवाह किए बगैर एकजुट होकर इजराइल से लड़ेंगे। दूसरा ये कि तुर्की ने अभी हाल ही में अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल और लेजर टैंक का प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि हम सीरिया में इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे और ईरान भी यही चाहता है। मतलब साफ है, अगर ईरान जैसे ताकतवर मुल्क के साथ तुर्की भी खड़ा हो जाए तो इजराइल का क्या हाल होगा। अकेले ईरान से लड़ने में तो उसकी हालत खराब हो गई और अमेरिका की पनाह लेनी पड़ी। अगर तुर्की भी साथ आ गया तो क्या इजराइल को कहीं पनाह भी मिल पाएगी? यही वजह है कि ईरान के साथ मिलकर तुर्की के बयान में अब फर्क दिखने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि दोनों मुल्क सब भूलकर एक साथ आ जाएंगे। तुर्की ने गाजा में इजरायली हमले को कत्लेआम बताया। फलस्तीनियों के इंसानी हुकूक का मुद्दा उठाया। तुर्की ने गाजा में भुखमरी के लिए इजराइल को कसूरवार ठहराया। इजराइल के खिलाफ इस्लामी ममालिक से कार्रवाई की अपील की। OIC समिट समेत इस्लामी देशों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की। इजराइल के खिलाफ मिलकर फौजी कार्रवाई करने के लिए कमेटी बनाने की मांग की। इजराइल के हमले को इस्लामिक यूनिवर्स पर हमला बताने की कोशिश हुई। अब सवाल उठता है कि क्या तुर्की के इस पहल से OIC के रुख में बदलाव देखने को मिल सकता है? एक्सपर्ट्स को देखिए। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने इन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पहले के मुकाबले अब बदलाव लाना है। इस्तांबुल से लेके यरूशलेम तक और तुर्क से लेके कुर्द तक और शिया से लेके सुन्नी तक हमें अपने आपसी डिफरेंसेस को पूरी तरह भूलना है और इजराइल के खिलाफ लड़ना है। इजराइल ने पूरी मिडिल ईस्ट में आग लगा रखी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर तुर्की ईरान के साथ मिल जाता है तो इजराइल के खिलाफ मामला कुछ अलग हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों एक होंगे?
अगर गाजा के हक के लिए दोनों एक हो जाते हैं तो ये दुनिया के लिए एक अहम फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।